अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ सामिन इकराम, मैं शकील फैज़ी रोज़ाना की तरह फिर से एक वीडियो लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। मुअज़्ज़िज़ सामिन इकराम, मैं वक्त को ज़्यादा बर्बाद नहीं करूँगा। आपने जो थंबनेल पर क्लिक किया है तो मुअज़्ज़िज़ सामिन इकराम आपने सही पढ़ करके क्लिक किया है। मुअज़्ज़िज़ सामिन इकराम, वक्त को बर्बाद ना करते हुए मौलाना जर्जिस ने आज फिर से एक गुस्ताखी की। हुज़ूर गौसे आज़म की दरगाह को, निज़ामुद्दीन की दरगाह को इसने जिस तरीके से मंदिर में पूजा होती है इस तरीके से बताया है कि जिस तरीके से मंदिर में पूजा होती है इस तरीके से मज़ार पर भी पूजा होती है। इसको मौलाना भी कहते हुए शर्म आता है। मुअज़्ज़िज़ सामिन इकराम, मैं वक्त को ना ज़्यादा बर्बाद करूँगा, वीडियो की तरफ चलते हैं। ये मौलवी जर्जिस, इसको सुन लिया। देखिए आइए, फर्क इतना है, दलील क्या है? तुम खड़ी मूर्ति की पूजा कर रहे हो, वो बड़ी मूर्ति, एक बड़ी मूर्ति की, एक खड़ी मूर्ति की। ये शंकर भगवान की मूर्ति है, ये बड़े पीर साहब का या निजामुद्दीन औलिया का मजार है, ये अहमद रजा खां का मजार है। ये खड़ी मूर्ति है, ये बड़ी है। जो काम इस पे हो रहा है वही काम तो इस पे भी हो रहा है, वरना मुझे बता दो। जाहिल जमाना क्या कह रहा है कि पूरी वीडियो सुन लिया आपने। पहले इशारे से कहा ये खड़ी मूर्ति है और ये खड़ी मूर्ति शंकर भगवान की है, बड़ी मूर्ति निजामुद्दीन औलिया का मजार है। जाहिल से पूछो ये अल्लाह के वली की कब्र मूर्ति है? तेरे बाप की कब्र मूर्ति है? तेरी माँ की कब्र मूर्ति है? जिन बाप दादा, जिन मुल्लाओं मौलवियों को तू मानता है वो मरते हैं तो कब्र बनाते हैं, तुम लोग के मूर्ति बनाते हो उनकी। इन हरामखोरों को कब्र और मूर्ति में फर्क ही नहीं मालूम। ये बुजुर्गान दीन की मूर्ति को शंकर की कब्र को माज़अल्लाह मूर्ति कहे, शंकर की मूर्ति से उसको तशबीह दे। और जाकिर नाइक जैसे वो नहीं यार, तारिक जमील जैसे जाहिल आके कहते एक दूसरे के लिए गुंजाइश रखो, एक दूसरे को बुरा मत कहो। इख्तलाफ तो शुरू से रहा, ये छोटा मोटा इख्तलाफ है। ये निजामुद्दीन औलिया की मूर्ति है बोलता, ये अहमद रजा खान की है, बड़े पीर साहब की मूर्ति है। तो जर्जिस का बाप मराऊंगा तो इसने मस्जिद में ऐलान करवाया होगा, हजरात मौलाना जर्जिस के अब्बा मर गए हैं, आज असर के बाद फुला मुर्तिस्तान में जर्जिस के अब्बा की मूर्ति बनाई जाएगी। क्या बकते हैं ये लोग? याद रखिए, जहां ये होता है वहां लानत उतरती है, समझ रहे हैं ना जी, बात है। और जहां ये होते हैं वहां रहमत उतरती है। और ऐसी रहमत उतरती है कि आका अपनी कब्र के बारे में कहते हैं, मन सारा कब्री वजबत लहू शफाती, जिसने मेरी कब्र की जियारत की उस पर मेरी शफात वाजिब हो गई। अगर कब्र मूर्ति होती तो माज़अल्लाह सबसे पहली मूर्ति तो रसूलुल्लाह की कब्र को कहना चाहिए। असल में ये बोली किसकी है? ये एक तरफ तो कहते हैं कि हम किसी की तकलीद नहीं करते, लेकिन ये इनके बाप अब्दुल वहाब नजदी की बोली है। ये मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब नजदी जो गुजरा, उसने किताब लिखी थी किताबुत तौहीद, और वहीं से वहाबी फिरके की बुनियाद डली, वहीं से फिरका वहाबिया उसके नाम से वहाबी फिरका कहलाया। मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब नजदी की निस्बत से लोगों ने उसके मानने वालों को वहाबी का, ये उसी के चमचे, उसी के चिलगोजे हैं। उसने अपनी किताब किताब तौहीद में लिखा कि रसूल की मजार को देखना ऐसा है जैसे बुत को देखना। अल्लाह अकबर, अल्लाह। ये तब से यह हराम को हर मजार को मूर्ति बोलते आते हैं। अच्छा, ये मूर्ति है तो दलील क्या है? दलील हदीस नहीं है इसके पास। दलील में कुरान की एक आयत नहीं है। ये अपनी सड़ी हुई अकल दौड़ा रहा है, और सड़ी हुई अकल दौड़ा के कहता है कि ये मूर्ति इसलिए कि जो काम यहां हो रहा है वही काम यहां हो रहा है। अगर हिंदू मूर्ति पर चुंदरी चढ़ाए तो काफिर, तुम कब्र पे चादर चढ़ाओ तो कैसे मुसलमान? इस हरामखोर से पूछे कि कब्र पे चादर चढ़ाना कैसे शिर्क है? अगर शिर्क है तो क्या तू अल्लाह की कोई कब्र है जहां चादर चढ़ाता है?
अल्लाह मरने से पाक, उसकी कब्र नहीं। याद रखिए, चादर कब्र पर ही चढ़ाई जा सकती है, खुदा पर नहीं। ये तो तौहीद का फर्क है। हिंदू चुनरी चढ़ाए तो काफिर, तुम मजार पे चादर चढ़ाओ तो पक्के मुसलमान। वो मूर्ति को गुस्ल देकर उसका पानी पिए तो कहे कि ये तो बड़ा पवित्र है। तुम कब्र को गुस्ल दे के पानी पियो और कहो ये जमजम से ज्यादा बेहतर है। वो इसके सामने खाना रखे तो कहे प्रसाद है। तो मूर्ति के सामने खाना रखो तो कहो तबर्रुक है। जो काम यहां हो रहा है वही काम यहां हो रहा है। और फिर कहता है मैं फतवा देने का आदी नहीं हूं, मगर आज जोश में हूं। होश खो दिया उसने जोश में। मैं फतवा देने का आदी नहीं, लेकिन आज जोश में हूं तो ये फतवा दिए जा रहा हूं। हम भी तो ये कहते कि तुम फतवा होश में देते कब हो, जोशी में देते हो। फतवे होश में दिए जाते हैं, जोश में नहीं। जी जी जी। और ये जोश में फतवा देके जा रहा है कि अगर तुम चुंदरी चढ़ाने के, चादर चढ़ाने के बाद, कब्रों पे फूल डालने के बाद, कब्रों पे खाना रखने के बाद, कब्रों को गुस्ल देने के बाद अगर तुम जन्नती हो, मुसलमान हो, तो हिंदुस्तान का 60 करोड़ हिंदू भी एक एक करके जन्नत में चला जाएंगे। 60 करोड़ हिंदू जन्नत में जाएगा। इसके बाप की जन्नत है, ये ले जाएगा एक एक। आवाज से थोड़ा परेशान हूं, वरना ये मौजू पे तो बहुत कुछ बोलना चाह रहा हूं, लेकिन गला इजाजत ही नहीं दे रहा। आप लोग सुन रहे हैं मेरी इस मकरू आवाज को, मैं आपका ममनून। हालांकि आवाज बड़ी मकरू हो गई है। चलिए, सुन रहे हैं, आपका शुक्रगुजार हूं। अल्लाह आपके ज़ौक़ समात को सलामत रखे और मुझे क़ुव्वत गोयाई अता फरमाए। आमीन। अल्लाह। तो 60 करोड़ हिंदू जन्नत में चला जाएगा। बताइए, जो खुले मुशरिक है वो जन्नत में जाएंगे। क्यों जन्नत में जाएंगे? चूंकि सुन्नी कब्र पर जाता है। वाह वाह, क्या दलील है, क्या फतवा है। मौलवी साहब, अगर इन चीजों तो शिर्क साबित होता, हदीस आपके पास नहीं है। एक हदीस तेरी औकात नहीं है कि सुना दे कि चादर चढ़ाना शिर्क है। अगर माँ का दूध पिया है, कुरान की एक आयत बता दे कि कब्र को गुस्ल देना शिर्क है। अगर तू वाकई हलाली है तो एक हदीस सुना दे कि कब्र का खाना तबर्रुक नहीं है बल्कि प्रसाद है। तेरे पास कुरान और हदीस नहीं, अकल का घोड़ा तूने दौड़ाया। तो इस बुनियाद पे तो यह भी कहा जा सकता है कि हिंदू में और तुझ में क्या फर्क है। कहने को यह भी कहा जा सकता है। ये इल्जामी जवाब है, और इल्जामी जवाब देते हो मैं कह रहा हूं कि यह भी तो कहा जा सकता है कि हिंदू तीरथ पर जाता है, तू हज पर जाता है। फर्क क्या है? हिंदू गंगा के पानी को पवित्र कहता है, तू जमजम को पवित्र कहता है। फर्क क्या है? हिंदू मूर्ति का तवाफ करता है, तू काबे के पत्थरों का तवाफ करता है। फर्क क्या है? हिंदू कब्र को बोसा देता है, चूमता है मोहब्बत में, तू हजरे अस्वद को चूमता है। फर्क क्या है? तू हज करने जाता है तो सर मुड़ाता है, हलक करवाता है। हिंदू भी तिरुपति बालाजी मंदिर जाता है तो सर मुड़वाता है। फर्क क्या है? हिंदू उपवास रखता है, तू रोजा रखता है। फर्क क्या है? हिंदू बलि देता है, तू कुर्बानी करता है। फर्क क्या है? ये ऐसे कामों के मिलते जुलता होने से फतवे लगाओगे शिर्क के? अरे जाहिल जमाना, बहुत बड़ा फर्क है। हिंदू जिन मूर्तियों के साथ ये सलूक करता है वो ना माबूद है ना खुदा के पसंदीदा है, और सुन्नी जिन वलियों के साथ ये सलूक करता है वो अल्लाह के महबूब और मकबूल है। और दोनों में फर्क ये है सबसे बुनियादी कि हिंदू अपनी मूर्ति के साथ ये करता है तो वो माबूद समझता है, सुन्नी किसी वली को अपना माबूद और खुदा नहीं समझता। वो अल्लाह का पसंदीदा समझता है, महबूब समझता है। और अगर इतनी भी बात जर्जिस को समझ में ना आए तो फिर उसी के लब लहजे में कहता हूं, उसके चाहने वालों को बुरा नहीं मानना चाहिए फिर, क्योंकि जर्जिस साहब ने कहा कि आज मैं जोश में हूं। तो कभी कभी जोश में आ जाते हैं और इनको फर्क नजर नहीं आता फिर
दो अलग अलग चीजें, एक शिर्क है और एक जायज है। जायज और शिर्क में फर्क नहीं कर पाते जर्जी साहब जोश में। तो कल ऐसा ना हो कि बहन भी घर में बैठी है, बीवी भी बैठी है, जोश में और बीवी को बहन से का फर्क क्या है? अल्लाह बीवी और बहन से मुखातिब होके कहा तुम दोनों में फर्क क्या है? औरत तू भी है, औरत तू भी है, बाल तेरे भी लंबे हैं, बाल तेरे भी लंबे हैं, तू भी शलवार फराक पहनती है, तू भी शलवार फराक पहनती है, बच्चा तेरे से भी पैदा हो सकता है, बच्चा तेरे से भी पैदा हो सकता है, तो एक बच्चा तुझसे लूंगा, एक बच्चा तुझसे लूंगा। आखिर फर्क क्या है? तो अक्लमंद आदमी बोलेगा अरे जाहिल, बीवी से बच्चा हासिल करेगा तो नेकोकार कहलाएगा और बहन के साथ बदकारी करेगा तो हरामकार हो जाएगा। देखने में अगरचे दोनों औरतें हैं मगर फर्क है, एक हलाल है एक हराम है। उसी तरह मूर्ति के साथ मोहब्बत का सलूक करना शिर्क है और वलियों के साथ मोहब्बत का सलूक करना अल्लाह की रजा का सबब है। ये फर्क है। मगर जिनकी आंखों में नज्द का चश्मा चढ़ा हुआ हो आंखों के सामने, उन हरामखोरों को शिर्क और कुफ्र के अलावा क्या नजर आएगा? और उस पर झूठ भी बोलते हैं ये लोग, ऐसे ऐसे झूठ बोलते हैं कि पूछिए मत। ये एक झूठे मक्कार को सुनते चलिए आप, इसका नाम है शेख मक्की और मैं इसको कहता हूं शेख मक्खी, क्योंकि इसकी हरकत हरामखोर की मक्खी जैसी है। जरा सुनिए। कहते जी कि बरेलवियों का कौन कौन सा अकीदा शिर्क वाला है? पहले देखिए झूठ कहां बोल रहा है, कहां बैठा है मालूम है आपको? बोलिए। हरम में बैठा है, काबे में, मगरिब बाद दर्फ देता है ये, और हरम में बैठकर झूठ बोलता है। शर्म नबी, खौफे खुदा ये भी नहीं वो भी नहीं। देवबंदी है, शेख मक्खी नाम है, शेख मक्खी कहता हूं मैं इसको। बताइए, हरम में काबे के सामने बैठकर झूठ बोलना इबलीसी का काम हो सकता है? बल्कि मैं तो कहता हूं इबलीस भी शर्मा जाए, दांतों में उंगली दबा के कहे मेरी औलादो तुमने मुझसे ज्यादा तरक्की कर ली है। इतना खुला झूठ तो मैंने भी बोलने की हिम्मत नहीं की, और वो भी हरम में। देखो हरम में क्या बोलता है। कहते जी कि बरेलवियों का कौन कौन सा अकीदा शिर्क वाला है? पहले मुझे ये बताओ उनका कौन कौन सा अकीदा तौहीद वाला है? ओ तुम बता दो शिर्क वाला, मैं बता देता हूं। अगर कब्रों पे सजदा करना ये तौहीद वाला अकीदा है, कब्रों पे तवाफ करना ये तौहीद वाला अकीदा है, हर साल बुजुर्गों का उर्स मनाना, उर्स जानते हो क्या होता है? उर्स होता है शादी, यानी अल्लाह से हर साल शादी कराते हैं। उर्स जानते हो क्या होता है? उर्स होता है शादी, यानी अल्लाह से हर साल शादी कराते हैं। उर्स जानते हो क्या होता है? जिस वली का उर्स मनाते हैं ना, ये उसकी अल्लाह से शादी कराते हैं। लगता है इसकी मां के पास इबलीस गया था तब ये पैदा हुआ। ये अपने बाप की ओरिजिनल, मुझे परवाह नहीं है, ये वीडियो नेट पे जाती है, वहां भी सीने पीटते हैं, चीखते हैं, सांप लोटते कहते हैं, गाली बकता है, गाली बकता है। अबे तुमसे ज्यादा, मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हो, LLB करके बैठा हूं, लेकिन ऐसे हरामखोरों के लिए ऐसी ही जबान इस्तेमाल करनी पड़ती है। मुझसे ज्यादा लिटरेट नहीं हो तुम, मेरी फैमिली से ज्यादा पढ़ी लिखी फैमिली नहीं है। मेरे घर में डॉक्टर्स भी है, इंजीनियर्स भी है, वकील भी है, पूरी फैमिली पढ़ी लिखी है, मैं खुद लॉयर हूं। लेकिन ये हरामखोरों की ऐसी जबान सुनने के बाद मुझे मजबूरन बोलना पड़ता है। और तुम्हारी बेगैरती, तुम ये नहीं देखते कि तुम्हारा मुल्ला हराम में बैठ के झूठ बोलता है, तोहमत लगाता है, तुम्हें वो नजर नहीं आता, लेकिन जब मैं सख्त जुमले बोलता हूं वो नजर आता है तुमको। गाली बकता है, तो गाली नहीं तो क्या ये इज्जत के लायक है? ये हरामखोर जो काबे में बैठ के सुन्नियों पे तोहमतें लगाए, झूठी बकवासात करे, ये इज्जत के लायक है? शुक्र मनाओ कि ये दूर है तो गाली बक रहा हूं, सामने हो तो जूते मारू इस बुड्ढे को। तो
इसको तो नंगा करके मारना चाहिए हरामखोर को कि तुझे शर्म नहीं आती, हराम में काबे में बैठ के तू झूठ बोलता है। किस वली की उर्स में तुम ये अकीदा रखते हो कि इस बुजुर्ग का हम अल्लाह से निकाह करवा रहे, शादी करवा रहे? बोलो यार, गरीब नवाज का उर्स होता है तो ये अकीदा रखते हो कि गरीब नवाज की अल्लाह से शादी हो रही है? आज माज़अल्लाह हराम खोरों को उर्स का मतलब तक नहीं मालूम। मुअज़्ज़िज़ सामिन कराम, आपने वीडियो देख ली, ये जर्जिस क्या कह रहा था आपने बाखूबी समाप्त फरमाया। तो मुअज़्ज़िज़ सामिन कराम, ये जर्जिस को मौलाना कहते हुए शर्म आती है और वो मक्के में बैठ करके क्या झूठ बोल रहा है। कह रहा है जो वलियों का उर्स होता है, ख्वाजा गरीब नवाज का उर्स होता है, जो हम वलियों के उर्स मनाते हैं, साबरे पाक का उर्स मनाते हैं, हुज़ूर आला हज़रत का उर्स मनाते हैं, तो उर्स होता है तो अल्लाह की शादी कराते हैं इनके साथ, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़िज़ सामिन इकराम, इनके अक़ीदे ये हैं, इनके अक़ीदों से बचना चाहिए। और मुअज़्ज़िज़ सामिन इकराम, मेरी आपसे गुजारिश है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि इस खबीस ने, इस इब्लीस के बच्चे ने कैसा अक़ीदा लगाया, तोहमत लगाई है, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। मेरे साथ आप भी कलमा पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।